हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो आप लोगों ने तो 9.1 सॉल्व की होंगी और क्यूबॉइड का फार्मूला कैसे बनता है, उसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना, बाद में क्यूब का फार्मूला क्या है, उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी फार्मूला है, और सिलेंडर में कोर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या है और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या है। ये तीनों भी जो ऑब्जेक्ट है तो उसके फार्मूले भी देखे हैं और कैसे बनते हैं और कैसे फाइंड आउट करना है ये भी हो गए हैं। ओके, तो आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की होंगी। ओके, तभी उसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसके फार्मूले और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो फर्स्टली ये जो कोन है, कोन आपको पता है कि कोन शेप जो ऑब्जेक्ट है, कोन शेप जो ऑब्जेक्ट है तो कौन कौन से, जैसे कि आइसक्रीम का कोन। ओके, आपको पता है आइसक्रीम का कोन, जैसे रोड पे से डिवाइडर रखते हैं जब रोड का काम चालू रहता है तो उस टाइप ऐसे डिवाइडर रखते हैं वहाँ पे, वो भी शेप है। जैसे जोकर, आपको पता है जोकर की कैप जो रहती है वही ए शेप की रहती है। और ये जो टेंट है, टेंट का भी शेप कौन शेप जैसे रहता है, तो ये रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन रहते हैं कि या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका जो एक कोर सरफेस है, जो जैसे आइसक्रीम का कोन जो है ना, तो ऊपर से उसको ढक्कन नहीं रहता, तो ये क्या हो गया, उसका एक कोर हो गया। क्या हो गया? कोर सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोर सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, एक फार्मूला है। अगर ऊपर से उसको ऐसे ढक्कन लगाया तो ये क्या हो गया? कोर सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ऊपर से सर्कुलर ढक्कन लगाया, इन दोनों का टोटल, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हो गया सेकंड। और एक थर्ड फार्मूला है उसका वॉल्यूम। जैसे कोन में आइसक्रीम कितनी लगेगी, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो गया? उसका वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं रिलेटेड टू द कोन। तो इसमें क्या है, ये जो कोन है आपको पता है, तो ये सर्कुलर एरिया जो है तो ये होगी उसकी रेडियस, हो गई रेडियस। ये जो हाइट, कितने हाइट का टेंट है, ओके, तो ये हो गई उसकी हाइट। और ये जो है ये भी क्या है, उसकी हाइट है। लेकिन ये हाइट में और ये हाइट में क्या फ़र्क है? एक ऐसी स्ट्रेट हाइट है और ये क्या है? स्लैंट है। तो स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल, स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय एल। ओके, तो ये रेडियस है और ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट। एंड ये जो है ये हाइट है, लेकिन कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय एल, perpendicular height is denoted by h and radius is denoted by r। अगर हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया फार्मूला स्लैंट हाइट का। तो एल इज इक्वल टू टेकिंग अ स्क्वायर रूट इन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया स्लैंट हाइट का फार्मूला। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फार्मूला क्या है? पाई आर एल, पाई आर एल। ये किसका फार्मूला है? कर्व सरफेस एरिया का। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का पाई आर एल। तो एक कर्व सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस और स्लैंट हाइट की जरूरत है, लेकिन एग्जाम में रेडियस और हाइट गिवन है और फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस अगर फाइंड आउट करना है तो कर्व सरफेस के लिए किसकी जरूरत है? रेडियस और स्लैंट हाइट।
लेकिन क्वेश्चन में रेडियस और हाइट गिवन है और कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत है? हाइट और रेडियस की। तो आपके पास क्या हाइट और रेडियस है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हाइट और रेडियस यूज करके स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा और बाद में स्लैंट हाइट और रेडियस यूज करके कर्व सरफेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है? फार्मूले यूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन मतलब क्या होता है? ये जो कैप जैसे लग रहा है एक कर्व सरफेस और नीचे से क्या है एक सर्कुलर प्लेट लगाई, तो ये क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। फार्मूला कैसे बनेगा? देखो, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर एल प्लस जो नीचे से एक सर्कुलर प्लेट रहती है तो उसका फार्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला। यहाँ पे भी पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, पाई आर कॉमन, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? एल प्लस यहाँ पे एक आर रेडियस। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ओके, टोटल का मतलब क्या होता है? जैसे आइसक्रीम का जो कोन रहता है और ऊपर से जैसे आप खरीदते हैं तो उस वक्त ऐसा कोन रहता है और ऊपर से एक सर्कुलर क्या रहता है? कागज रहता है। तो आप जब आइसक्रीम खाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं? कोन निकाल के रखते हैं, बाद में खाते हैं। तो जो निकाल के रखा है वो क्या है? सर्कुलर एरिया है और ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है। ओके, अगर इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और ए लगा के ऐसे एरिया फाइंड आउट करना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, और यहाँ पे इंटरनल स्पेस जो है वॉल्यूम कितनी आइसक्रीम लगेगी, है ना? तो इस टाइप के अगर फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला क्या होगा फिर? ये समझ में आ गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर, कर्व सरफेस प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है तो ये किस पे डिपेंड है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो सिलेंडर के 1/3 रहता, सिलेंडर के 1/3। तो सिलेंडर का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एक इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के 1/3 रहता, कितने रहता? 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक इसका फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ अ कोन का। समझ में आ गया? तो ये वॉल्यूम ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ये अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट की जरूरत होती है। ये अगर यहाँ पे रेडियस एंड स्लैंट हाइट की जरूरत है, लेकिन गिवन अगर रेडियस एंड हाइट है तो फर्स्टली यूज द स्लैंट हाइट फार्मूला, ओके, आफ्टर दैट यूज द कर्व सरफेस। अगर आपको टोटल सरफेस फाइंड आउट करने के लिए स्लैंट हाइट और रेडियस की जरूरत है, लेकिन गिवन रेडियस एंड हाइट है, तो फर्स्टली फाइंड आउट द स्लैंट हाइट आफ्टर यूज दिस फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड आउट करने के लिए किसकी जरूरत है? रेडियस और हाइट की जरूरत है, रेडियस और हाइट की जरूरत है। लेकिन आपको गिवन अगर रेडियस एंड स्लैंट हाइट है तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये फार्मूला यूज करना है। रेडियस पुटअप करो, स्लैंट हाइट पुटअप करो, आपको क्या मिलेगा? हाइट मिलेंगी। तो अगर ये वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, किसकी जरूरत है? वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए रेडियस और हाइट की जरूरत है, परपेंडिकुलर हाइट की। लेकिन रेडियस और स्लैंट हाइट गिवन है, तो फर्स्टली यूज दिस फार्मूला, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट एंड आफ्टर दैट पुट हियर वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है? ये फार्मूले यूज करके एक्सरसाइज क्या करना है? सॉल्व करना है। एनी प्रॉब्लम? ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? पाई आर एल, वेरी गुड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या है? पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। कैसे बनाओ, समझ में आ गया? यस। थर्ड क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ये याद कैसे रखना, सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखना, उसके 1/3, उसके 1/3। समझ में आ गया? जैसे ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है, देखो 1 2 3, कितने पार्ट होते हैं उसके? 3। तो ये क्या है? 1/3 रहता है। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये फार्मूले भी लिखना है और लर्न करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो 9.2 एक्सरसाइज है तो अभी लेंगे, ये लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके टेक्स्ट बुक में उसके फार्मूले लिख लो 1 by 1। ओके, देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन 9.2। ओके, आपको पता है कि वो जो फार्मूले देखे आपने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो वही फार्मूले यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ओके लेकिन यूज द फार्मूले डिपेंड अपॉन द गिवन मैटर और गिवन वैल्यूज। ओके, तो फर्स्टली रीड द क्वेश्चन। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है क्या है? परपेंडिकुलर हाइट है। परपेंडिकुलर हाइट मीन्स, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स क्या होता है? वेरी गुड, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या है? 13 सेंटीमीटर मीन्स l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्या फाइंड आउट करना है आपको? जस्ट रेडियस फाइंड आउट करना है। तो अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे आप? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, या वॉल्यूम ऑफ अ कोन? यस, कौन सा वाला? स्लैंट हाइट वाला फार्मूला। कौन सा वाला? स्लैंट हाइट। क्या फार्मूला है स्लैंट हाइट का? l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अदरवाइज आप कौन सा यूज कर सकते हैं? l इन ब्रैकेट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो l, वैल्यू ऑफ l 13 इज इक्वल टू इन रूट h क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि ये जो फार्मूला है l स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है, वहाँ पे ये वैल्यू क्या करना है आपको? पुट अप करना है। तो l की वैल्यू क्या है? 13। सो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू h क्या है? 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? देयरफॉर 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस r स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है आपको? r की वैल्यू, तो उसके साथ क्या है? 144 ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पे, 169 प्लस ट्रांसफर ईयर माइनस 144 इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो देयरफॉर r स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 कितना होता है? 25। सो देयरफॉर टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो टेकिंग अ स्क्वायर रूट on both side क्या? r is equal to 5 सेंटीमीटर। so therefore the radius of the base of cone is कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो इस टाइप से आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस, तो इसका जो मेजरमेंट है ना, तो मेजरमेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड रहता है। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? 13 12 5 ट्रिपलेट है ना, 13 12 और 5, इससे रिलेटेड रहते हैं। अगर r की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू अगर 4 है, तो इसका स्लैंट क्या रहता है पता है क्या? 5, 3 4 5 ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस। अगर ऐसा है कि 6r इज इक्वल टू 6 है, l इज इक्वल टू 10 है, तो h क्या रहता है पता है? 8, 6 8 10, ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इससे रिलेटेड रहता है। ओके, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये
प्रॉब्लम लिख लो और मैं सेकंड प्रॉब्लम लेता हूँ अभी। ओके, सो क्वेश्चन, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्या है, फाइंड स्लैंट हाइट। क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्लैंट हाइट, द कोर सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फाइंड आउट करना है आपको, स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है कोन का। ओके, सो गिवन क्या है, रेडियस और क्या है, हाइट, रेडियस और हाइट। सो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, हियर क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू क्या है 16 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, स्लैंट हाइट, बाद में कोर सरफेस और टोटल सरफेस एरिया। तो अगर स्लैंट हाइट, कोर सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ये फाइंड आउट करने के लिए किसकी ज़रूरत है, रेडियस और स्लैंट हाइट की। आपके पास रेडियस है यस, लेकिन स्लैंट हाइट है क्या, नहीं है, तो उसके बदले में क्या है आपके पास, हाइट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, एल मिलेगा, बाद में ये फार्मूले में क्या करना है, यूज़ करना है। सेम टू सेम कहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया में भी, और ऑलरेडी क्या फाइंड आउट करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला आप यूज़ करोगे, स्लैंट हाइट का। क्या है फार्मूला स्लैंट हाइट का, यस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू, हाइट एच की वैल्यू क्या है 16 स्क्वायर प्लस रेडियस 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर 256 प्लस 12 का स्क्वायर, वेरी गुड, 144 इज इक्वल टू क्या होता है 400। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सो एल इज इक्वल टू, सो देयरफॉर एल इज इक्वल टू 20। डायमेंशन क्या है इसका, यूनिट सेम। सो स्लैंट हाइट कितने हो गए, स्लैंट हाइट क्या मिल गया आपको 20 सेंटीमीटर, ए हो गया स्लैंट हाइट। बाद में क्या फाइंड आउट करना है, कोर सरफेस एरिया, कोर सरफेस एरिया। सो सेकंड कोर सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, व्हाट इज फार्मूला, गुड, पाई आर एल इज इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ पाई। आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 भी है और 3.14 भी है। अगर यहाँ पे कोई गिवन वैल्यू है तो वही वैल्यू आपको क्या करना है, यूज़ करना है। सो पाई इज इक्वल टू 3.14, सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है 12 इंटू स्लैंट हाइट क्या है 20। इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो क्या कैलकुलेशन रहेगा इसका, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन, या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो वैल्यू मिलेंगे उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन। आपको जैसा लगता है, डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन पावर, उस टाइप से, लेकिन ईजी जो होता है उस टाइप से आपको क्या करना है। तो इसका और इसका ईजी हो सकता है, 3.40 मल्टीप्लाइड बाई 2 6.28 होता है। ओके, 6.28, अगर 6.28 और वैल्यू क्या है 80, मतलब क्या आंसर आ गया 62.80। ओके, इंटू 12, क्या कैलकुलेशन होता है 12 0, 12 टे 96, 69, 12 दूने 24, 24 प्लस 9 कितना होता है 33, कैरी 3, 12 6 कितना होता है 12 6 72, 72 प्लस 3 क्या होता है 75। और डिजिट कितने हैं, कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो ये आप कितना हो गया 753.60 या 6। ये क्या है एरिया है, तो इसका यूनिट क्या रहेगा cm स्क्वायर, इसका यूनिट क्या रहेगा cm स्क्वायर। थर्ड में क्या है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू,
क्या फार्मूला है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, ये फार्मूला है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल एक और सरफेस हो गया और पाई आर स्क्वायर ये क्या हो गया उसका सर्कुलर बेस हो गया। क्या फार्मूला बन गया, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। नाउ पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है 3.14, ओके देयर इज गिवन, इनटू रेडियस क्या है, रेडियस व्हाट 12 इन ब्रैकेट स्लैंट हेड मीन्स एल की वैल्यू क्या है 20 प्लस रेडियस क्या है 12, इसका कैलकुलेशन देखो, यू कैन कैलकुलेट प्रॉपरली, इनटू 12 रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस मल्टीप्लिकेशन 20 प्लस 12 32, ओके नाउ कैलकुलेट 3.14 मल्टीप्लाइड बाय इसका और इसका कैलकुलेशन क्या होता है प्रोडक्ट 12 टू द 24 कैरी 2 12 3 जार 36 38, इसका कैलकुलेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन 1205.76, ए क्या है, ए बी क्या है एरिया है, तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा cm स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, फार्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए बी क्वेश्चन रह सकता है इसमें, फाइंड द वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पुटअप करो रेडियस और हाइट की वैल्यू और कैलकुलेट करो, आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस टाइप से आपको क्या करना है कि फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो फार्मूला यूज करना है, और जो फाइंड आउट करना है उसके लिए किसकी ज़रूरत है, रेडियस और स्लैंट हाइट की ज़रूरत है, लेकिन नहीं है रेडियस और हाइट है, तो फर्स्टली ये फार्मूला यूज़ करो, स्लैंट हाइट पहले फाइंड आउट करो बाद में यूज करो। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, फार्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये चैप्टर में इजी ये है कि आपको सिर्फ अगर फार्मूले पता रहे तो आपको फार्मूला की सेम मेथड है, फर्स्टली जो आपके पास गिवन है वो पहले लिखना है, बाद में फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुटअप करो और सिंपली मल्टीप्लिकेशन, दूसरा कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे या कोई ऑपरेशन नहीं है, एडिशन मोस्टली मल्टीप्लिकेशन रहता है और वो भी 2 डिजिट तक, उससे भी ज़्यादा नहीं रहता। और आपको 2 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, वो 5th-6th स्टैंडर्ड में हुआ ही है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है, इतना ईजी है। और इम्पोर्टेंट है इसमें कि उसका ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, हाफ मार्क्स के लिए मायने रखता है ये। तो अगर ये डायमेंशन अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये मीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के बदले में क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा ए पी ये। और वॉल्यूम में क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब, अगर ये मीटर है तो मीटर क्यूब। तो इस टाइप से आपको उसको क्या देना है, यूनिट देना है। इस पर एक वर्ड प्रॉब्लम भी रह सकता है, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी क्या करना है कि क्या फाइंड आउट करना है ये पहले जज करो, बाद में इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गए तो आपको क्या करना है कि 9.2 एक्सरसाइज जो कौन से रिलेटेड है तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम रहा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या आपको पूछना है। ओके, थैंक यू।